क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी थकान किसी पहाड़ पर चढ़ने से नहीं होती, बल्कि बार बार खुद को उन लोगों के सामने साबित करने से होती है जो हमें छोड़ने के मौके ढूंढ रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स की रिसर्च कहती है इमोशनल एग्जॉस्शन की सबसे बड़ी वजह है ओवर इन्वॉल्वमेंट इन रिलेशनशिप्स दैट डोंट सर्व यू, और 90% लोग इसी चक्कर में अपनी शांति, आत्मसम्मान और ऊर्जा खो देते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, अगर कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा है तो उन्हें करने दो। अगर कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा तो भी करने दो। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है, लेट देम, क्योंकि जिसे जाना होता है उसे रोकना सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। मेल रॉबिन्स अमेरिका की एक वर्ल्ड रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर है, जिनके विचारों ने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। उनकी लेट थीम थ्योरी ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया। सिर्फ एक वीडियो से 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को झकझोर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी हमें सिखाती है कि हर किसी को खुश करना बंद करो और खुद को बचाना शुरू करो। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार यही सोचते हैं कि मैं ही क्यों समझौता करूं, स्विंगल तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। और अगर आपको ऐसी ही आई ओपनिंग और रॉ जिंदगी से जुड़ी बातें पसंद है तो अभी चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब मैं अपनी शांति को प्राथमिकता दूंगा। चलो अब शुरू करते हैं वो सोच जो आपकी जिंदगी को हल्का, साफ और शांत बना सकती है। मेल रॉबिन्स की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। एक वक्त था जब उनकी जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ था। करियर डूब रहा था, शादी टूटने की कगार पर थी और डिप्रेशन की गहराइयों में वो खुद को खो चुकी थी। हर सुबह उठते ही उनके मन में सिर्फ एक सवाल होता था, अब क्या? उन्होंने महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश में खुद को खो रही है। वो हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। अपने पति को खुश रखना, अपने बच्चों के लिए सब कुछ मैनेज करना और बाहर की दुनिया को ये दिखाना कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। ये वही वक्त था जब उन्होंने एक छोटी सी मगर जिंदगी बदल देने वाली थ्योरी पर ध्यान दिया, लेट देम। इस थ्योरी की शुरुआत उनकी अपनी निजी तकलीफों से हुई। जब उन्होंने देखा कि जितना वो लोगों को मनाने की कोशिश करती थी, उतनी ही बार वो खुद को छोटा महसूस करवाती थी। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, अगर कोई नहीं समझ रहा तो समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो। यहीं से उन्होंने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उन्होंने खुद को ये आज़ादी दी कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और यही वो मोड़ था जहाँ से लेट देम थ्योरी का जन्म हुआ। आज की दुनिया में हम लगातार सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें समझें, हमारी इज्जत करें। लेकिन हकीकत ये है कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। मेल रॉबिन्स कहती हैं, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा समय वेस्ट तब होता है जब आप उन चीज़ों के पीछे भागते हो जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं, जैसे किसी का रवैया, किसी की सोच, किसी की पसंद, तब हम अपने असली मानसिक सुकून की ओर बढ़ते हैं। इस थ्योरी का असली मतलब है परमिशन टू लेट गो, यानी खुद को ये इजाज़त देना कि आप हर चीज़ पर रिएक्ट करना छोड़ सकते हैं। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसे करने दो। अगर कोई आपकी सफलता से जलता है तो जलने दो। अगर कोई आपकी बातें तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचा रहा है तो उसे भी करने दो, क्योंकि जितनी कोशिश आप उन्हें रोकने में करेंगे उतनी ही अपनी शांति खो देंगे। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि उन्होंने खुद ये महसूस किया कि जब वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती थी तो उनका ध्यान अपने ऊपर से हट जाता था। लेकिन जब उन्होंने लेट देम थ्योरी अपनाई तो उन्हें एक अजीब सी राहत मिली। अब वो दूसरों के व्यवहार को खुद से जोड़कर नहीं देखती। अगर कोई बात नहीं करता तो वो मान लेती हैं कि शायद उस इंसान की अपनी कोई वजह है और उसे बदलने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। लेट देम थ्योरी आपको ये सिखाती है कि आप अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में लगाएं जो आपके बस में है, जैसे कि आपकी सोच, आपके एक्शन, आपकी सीमाएं और आपकी खुशी। मेल का मानना है कि जब आप लेट देम कहकर आगे बढ़ते हैं तभी आप अपने जीवन में लेट मी कहने की ताकत पाते हैं। यानी तब आप खुद को ये कहने लगते हैं, अब मैं वो करूंगा जो मुझे सुकून दे, अब मैं अपनी सीमाएं तय करूंगा, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। ये थ्योरी सिर्फ लोगों को जाने देने के बारे में नहीं है, ये अपने आप को पकड़ने की थ्योरी है। जब आप बार बार उन्हीं रिश्तों, उन्हीं उम्मीदों और उन्हीं परेशानियों में उलझे रहते हैं
जो आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं, तब आप एक ही जगह पर रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कह देते हैं, अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो आपको क्या करना चाहिए, ज्यादातर लोग या तो सफाई देना शुरू कर देते हैं या फिर चिंता में डूब जाते हैं कि दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है। लेकिन मेल रॉबिन्स कहती हैं कि आप किसी की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते और न ही आपको करना चाहिए। लेट देम थियरी का सबसे मजबूत पहलू यही है, अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो उन्हें सोचने दो। आप हर इंसान की उम्मीदों और धारणाओं को पूरा नहीं कर सकते। आपकी असली आज़ादी वहीं से शुरू होती है जहां आप ये मान लेते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, ये उनका काम है, आपका नहीं। मेल बताती हैं कि अगर कोई आपको गलत समझता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। कई बार लोग अपनी सीमित समझ, अपने अनुभवों या अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से आपको जज करते हैं। लेकिन अगर आप हर बार खुद को साबित करने में लगे रहेंगे तो आप कभी खुद के लिए जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए लेट देम थिंक बैड थॉट्स। इससे न केवल आप खुद को हल्का महसूस करेंगे, बल्कि आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगी कि कौन आपके अपने हैं और कौन सिर्फ आपके दिखावे के पीछे है। सच्चे रिश्ते सफाई नहीं मांगते, वो समझते हैं, और जो समझ नहीं पाते उनके लिए खुद को थकाना बेकार है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें प्यार करना सबसे मुश्किल लगता है। मेल इस बात को बहुत गहराई से समझाती हैं कि हर मुश्किल इंसान के पीछे कोई ना कोई दर्द, असुरक्षा या अधूरापन होता है। जब आप किसी कठिन इंसान से डील करते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, माता पिता हो या कोई दोस्त, तो आपको यह समझना होगा कि उनके व्यवहार का कारण आप नहीं हैं। लेट देम थियरी यहां भी कहती है, उन्हें वैसा होने दो जैसे वो हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरा बर्दाश्त करें, बल्कि ये कि आप सहानुभूति के साथ सीमाएं तय करना सीखें। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि कठिन लोगों से प्यार करने का मतलब है उनकी सीमाएं पहचानना, लेकिन खुद को उनमें खोने नहीं देना। आप उनके दर्द का इलाज नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके साथ रहने के तरीके जरूर चुन सकते हैं। जब आप लेट देम के सिद्धांत से चीजों को देखना शुरू करते हैं तो आप एक ऐसे स्थान से प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं जहां पर आपके पास शांति होती है, प्रतिक्रिया नहीं। कठिन लोगों से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को तकलीफ में रखें, बल्कि ये कि आप उनके साथ उस हद तक चलें जहां आपकी खुद की भावनात्मक सुरक्षा बनी रहे। अब एक और बहुत ही मजेदार और गहराई से भरा अध्याय आता है, जब बड़े लोग बच्चों जैसे टैंट्रम्स करते हैं। हम मानते हैं कि मैच्योरिटी उम्र के साथ आ जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से लोग इमोशनल मैच्योरिटी कभी नहीं सीख पाते। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब कोई वयस्क गुस्से में चिल्लाता है, ड्रामा करता है या छोटी बातों को बड़ा बना देता है, तो असल में वो एक अनरिजॉल्व्ड दर्द या ट्रॉमा का नतीजा होता है। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि वो बर्ताव हमारे खिलाफ नहीं है, वो उनके अपने अंदर के संघर्ष का आईना है। जब आप समझ जाते हैं कि ग्रोन अप्स भी कभी कभी टेंट्रम फेंकते हैं, तो आप ये भी सीख जाते हैं कि उनसे बहस करने की बजाय उन्हें वहीं छोड़ देना ज्यादा सही है। लेट देम थ्रो टेंट्रम्स। इसका मतलब है कि आप खुद को उनकी नकारात्मकता में घसीटने नहीं देते। आप शांत रहकर स्थिति को दूर से देखते हैं और निर्णय लेते हैं कि क्या वाकई उस ऊर्जा को जवाब देना जरूरी है। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सही निर्णय लेने पर एक अजीब सी शांति महसूस होती है, लेकिन हकीकत यह है कि सही फैसले अक्सर शुरुआत में गलत लगते हैं। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि जब आप कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो आपकी भलाई के लिए होता है, जैसे किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना, कोई असुरक्षित जॉब छोड़ना या किसी आदत को अलविदा कहना, तो वो निर्णय आपको असहज कर सकता है, क्योंकि दिक्कत यह है कि हम कंफर्ट के आदी हो जाते हैं, चाहे वो कंफर्ट हमें नुकसान ही क्यों न दे रहा हो। इसलिए जब आप उस कंफर्ट को छोड़ते हैं तो आपके अंदर डर, घबराहट और गिल्ट आना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन यही वो संकेत होते हैं जो दिखाते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। मेल रॉबिन्स के अनुसार सही निर्णय लेने के लिए सिर्फ करेज नहीं, सेल्फ ट्रस्ट भी चाहिए। कभी कभी हम इसलिए फैसला नहीं लेते क्योंकि हमें डर है कि लोग क्या कहेंगे या क्या हम सफल हो पाएंगे, लेकिन लेट देम थ्योरी यही सिखाती है, उन्हें कहने दो। जब आप खुद से सच्चे रहते हैं तो दुनिया की राय पीछे छूट जाती है और आपका आत्मविश्वास आगे बढ़ता है। इसीलिए जब कोई फैसला सही लगे लेकिन अंदर से डराए, तो समझ जाइए कि आप ग्रोथ के रास्ते पर हैं। अब बात करते हैं जिंदगी की एक और कड़वी सच्चाई की। लाइफ इजंट फेयर। हम सब ने कभी ना कभी सोचा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन मेल रॉबिन्स यहाँ एक बहुत गहरी बात कहती हैं। जिंदगी में फेयरनेस की गारंटी नहीं है, लेकिन रेजिलियंस की चॉइस जरूर है।
जब आप ये मान लेते हैं कि जिंदगी में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होगा, तो आप हर सेटबैक को एक सबक की तरह देखने लगते हैं। मेल कहती हैं कि कुछ लोगों को शुरुआत से ही बेहतर मौके मिलते हैं, कुछ को बार बार गिरना पड़ता है। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन मुश्किलों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आप रो सकते हैं, थक सकते हैं, लेकिन रुक नहीं सकते। लेट देम थ्योरी यहां भी काम करती है। अगर कोई आपसे आगे निकल रहा है तो निकलने दीजिए। अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है तो करने दीजिए। आप अपनी सच्चाई और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीतने वाला हमेशा वो होता है जो लगातार चलता है। अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारी जिंदगी में सबसे गहरा असर डालते हैं, दोस्ती। मेल रॉबिन्स के मुताबिक बेहतरीन दोस्ती किसी चमत्कार से नहीं बनती, वो एक चॉइस होती है, कमिटमेंट होती है। हम में से बहुत लोग गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ रिश्तों में जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमें हर बार समझे, हर बार साथ दे। लेकिन एक मजबूत दोस्ती की नींव सेल्फ अवेयरनेस और बाउंड्रीज पर टिकी होती है। मेल कहती हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची दोस्ती चाहते हैं तो आपको पहले खुद को सच्चा बनना होगा। दोस्त वो नहीं जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ हों, बल्कि वो होते हैं जो आपको आपके सच के साथ एक्सेप्ट करें। और ये तभी मुमकिन है जब आप लेट देम प्रिंसिपल अपनाते हैं। अगर कोई आपका साथ छोड़ता है तो जाने दीजिए। अगर कोई आपकी बातों को बार बार गलत समझता है तो समझने दीजिए। जब आप खुद के प्रति ईमानदार हो जाते हैं तो ऐसे लोग अपने आप आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपको बिना शर्तों के अपनाते हैं। मेल रॉबिन्स सिखाती हैं कि जब आप लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं, बिना बदले, बिना साबित किए, तब आप उन रिश्तों की ओर बढ़ते हैं जो गहरे, सच्चे और स्थायी होते हैं। आप अपना सच्चा वर्जन बनते हैं और वही लोग आपकी जिंदगी में टिकते हैं जो उस वर्जन से जुड़ाव महसूस करते हैं। यही असली दोस्ती की शुरुआत होती है, जहां आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ उन्हें समझते हैं और खुद भी समझे जाते हैं। हम सब ने कभी ना कभी कोशिश की है किसी अपने को बदलने की। चाहा है कि कोई इंसान अपनी जिद छोड़े, गलतियां दोहराना बंद करे या जिंदगी में कुछ बेहतर करे। लेकिन मेल रॉबिन्स एक बहुत कड़वी मगर सच्ची बात कहती हैं, आप किसी को भी तब तक नहीं बदल सकते जब तक वो खुद न बदलना चाहे। फिर चाहे वो आपका पार्टनर हो, बच्चा हो या आपका कोई करीबी दोस्त, जब तक उनमें अंदर से इच्छा नहीं जगेगी तब तक आपकी हर कोशिश उन्हें जबरदस्ती लगेगी। बहुत बार हम प्यार के नाम पर कंट्रोल करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उन्हें समझा लेंगे, गाइड कर देंगे या डराएंगे तो वो बदल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, वे और जिद्दी हो जाते हैं और हमारी कोशिशें उल्टी पड़ जाती हैं। मेल रॉबिन्स लेट देम थ्योरी के जरिए यही समझाती हैं कि अगर आप किसी को सच में प्रेरित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें उनका रास्ता खुद तय करने दीजिए। उन्हें गलतियां करने दीजिए, उन्हें ठोकरें खाने दीजिए। क्यों? क्योंकि जब दर्द गहराई से महसूस होता है तब बदलाव की शुरुआत होती है। मेल कहती हैं कि सच्चा बदलाव तब होता है जब इंसान खुद को समझने लगता है, जब उसे खुद में कमी दिखाई देती है और जब उसे उस कमी को सुधारने की इच्छा होती है। आप किसी के लिए वो एहसास नहीं ला सकते। आप रास्ता दिखा सकते हैं, मगर चलना उन्हें खुद पड़ेगा। जब आप किसी को बार बार बदलने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप पीछे हटते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने देते हैं। अब सवाल आता है कि क्या हम दूसरों को बिल्कुल छोड़ दें? क्या प्रेरित करना छोड़ दें? नहीं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है, इन्फ्लुएंस की। लेकिन ये इन्फ्लुएंस तब काम करता है जब आप खुद एक मिसाल बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान ज्यादा डिसिप्लिन हो तो पहले आप डिसिप्लिन में रहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव हो तो खुद पॉजिटिव रहिए। इन्फ्लुएंस की ताकत शब्दों में नहीं, व्यवहार में होती है। मेल का कहना है कि हर इंसान में ये क्षमता होती है कि वो किसी और को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके। लेकिन शर्त यह है कि आप उन्हें स्पेस दें, उनका सम्मान करें और उन्हें जज न करें। लेट देम थ्योरी कहती है कि आप लोगों को समय दीजिए, उन पर भरोसा कीजिए और जब वो गिरें तो उन्हें उठने का मौका भी दीजिए। अगर कोई खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है और बार बार फेल हो रहा है तो उसे ये फील न कराइए कि वो कमजोर है, बल्कि उसे ये महसूस कराइए कि आपने उस पर यकीन नहीं खोया है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि जब आप लोगों को उनका सफर खुद तय करने देते हैं और बीच बीच में सिर्फ सपोर्ट बनकर खड़े रहते हैं तो आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इन्फ्लुएंस का असली मतलब ये नहीं है कि आप किसी को डायरेक्शन दें, बल्कि ये है कि आप खुद इतने सेंटर्ड, शांत और कमिटेड रहें
कि लोग आपको देखकर बदलने की प्रेरणा लें। आप एक एग्जाम्पल बन जाइए, एक इंस्पिरेशन बन जाइए, और तब आपकी चुप्पी भी किसी के ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकती है। किसी को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन खुद को बेहतर बनाना जरूर है। और जब आप ये करते हैं तो आपकी मौजूदगी ही दूसरों के बदलाव का बीज बन जाती है। यही है लेट देम प्रिंसिपल की गहराई। एक ऐसा नजरिया जो रिश्तों में स्पेस भी देता है, विश्वास भी, और बदलाव की सबसे सच्ची संभावना भी। किसी अपने को तकलीफ में देखकर चुप रहना आसान नहीं होता। हम मदद करना चाहते हैं, उन्हें दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि ये एक बहुत ही मानवीय भावना है। किसी की तकलीफ को देखकर हमें बेचैनी होती है और हम फौरन कुछ करने के लिए मचल उठते हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि मदद और बचाव, रेस्क्यू, में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी की परेशानी को खुद ही हल कर देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन मेल रॉबिन्स लेट देम थ्योरी में बहुत सटीक बात करती हैं। बार बार किसी को बचाने की कोशिश करना उन्हें और गहराई में डुबा सकता है। जब कोई इंसान संघर्ष कर रहा होता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने अंदर की ताकत को पहचानने की। लेकिन जब आप हर बार उन्हें सहारा दे देते हैं, उनकी जगह फैसले ले लेते हैं या उनके लिए चीजें आसान बना देते हैं, तो आप अनजाने में उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे होते हैं। मेल कहती हैं कि जितना ज्यादा आप उन्हें बचाते हैं, उतना ही वो अपनी ताकत से दूर होते जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई और उनकी जिंदगी ठीक करेगा, और इस सोच में वो खुद को कमजोर समझने लगते हैं। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि किसी को सही तरीके से मदद करना मतलब उन्हें ये यकीन दिलाना कि उनके अंदर ही समाधान है। उन्हें सपोर्ट करना ये नहीं होता कि आप उनका बोझ उठा लें, बल्कि ये होता है कि आप उन्हें अपना बोझ उठाने की ताकत याद दिलाएं। इसका मतलब है सुनिए, समझिए, लेकिन खुद को उनके फैसलों में मत घुसाइए। उन्हें उनके अनुभवों से सीखने दीजिए। अगर वो गिरते हैं तो सिर्फ इतना कीजिए कि जब वो मदद मांगे आप वहां मौजूद रहें, बिना ज्यादा दखल दिए। मेल इस बात पर जोर देती है कि लेट देम थियरी आपको गिल्ट से आजादी देती है। आप हर किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान बार बार वही गलती कर रहा है तो उसे उसका असर खुद महसूस करना होगा। जब तक वो खुद अंदर से कुछ बदलने के लिए तैयार ना हो, तब तक आपकी सारी मदद सुपरफिशियल रहेगी। और जितना ज्यादा आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो आपसे नाराज भी हो सकते हैं या आपकी मदद को हल्के में लेने लगते हैं। मेल बताती हैं कि किसी को सही तरीके से सपोर्ट करने का मतलब होता है बाउंड्रीज के साथ सहारा देना। आप कह सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन यह कहना भी जरूरी है कि तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब आप ये संतुलन बना लेते हैं तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो वाकई किसी की ग्रोथ में मदद करता है, बिना उन्हें अपनी डिपेंडेंसी में फंसाए। मेल रॉबिन्स की ये बात बहुत गहरी है। द मोर यू रेस्क्यू द मोर दे सिंक। ये एक चेतावनी भी है और एक मार्गदर्शन भी। अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें खुद को पहचानने का मौका दीजिए। खुद गिरकर उठने की ताकत ही किसी इंसान को मजबूत बनाती है, और अगर आप ये ताकत उनसे छीनते हैं तो आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, भले ही आपका इरादा नेक हो। इसलिए जब कोई अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा हो तो उसकी ढाल मत बनिए, उसकी ताकत बनने की कोशिश कीजिए। बस यहीं खड़े रहिए पूरे विश्वास के साथ और कहिए, मैं जानता हूं तुम कर सकते हो। यही है सच्ची मदद, यही है सच्चा साथ, और यही है लेट देम थ्योरी की सबसे बड़ी शक्ति। अक्सर जिंदगी में हम ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं जो हमें बार बार तोड़ते हैं, हमारी अहमियत को नजरअंदाज करते हैं, और फिर भी हम खुद को समझाते रहते हैं कि शायद यही प्यार है। मेल रॉबिन्स इस भ्रम को बड़ी सादगी और गहराई से तोड़ती हैं। वो कहती हैं कि प्यार मिलना किस्मत नहीं, एक चुनाव है, और आपको वो प्यार चुनना है जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन उसके लिए पहले खुद से यह सवाल करना होगा कि क्या आप खुद को उस प्यार के काबिल मानते हैं। बहुत बार हम लोगों की वैलिडेशन में ही अपनी वैल्यू खोजते हैं। अगर सामने वाला हमें प्यार देता है तो हम खुद को लवेबल समझते हैं। लेकिन मेल बताती हैं कि यह सबसे खतरनाक पैटर्न है। अगर आपके प्यार की डेफिनेशन किसी और के बिहेवियर पर निर्भर है तो आप हमेशा उनके मर्जी पर जीते रहेंगे। लेट देम थ्योरी कहती है, उन्हें वैसा ही रहने दो जैसे वो हैं, लेकिन तुम अपने लिए वैसा प्यार चुनो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को मजबूत करे, न कि उसे तोड़े।
अब बात आती है कंपैरिजन की। मेल रॉबिन्स मानती हैं कि तुलना इंसान को खा जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो वही कंपैरिजन आपको सिखा भी सकती है। जब हम किसी की जिंदगी को देखकर खुद को कम आंकते हैं तो असल में हम उनके चैप्टर 20 को अपने चैप्टर 1 से कंपेयर कर रहे होते हैं। मेल कहती हैं कि अगर आप कंपैरिजन से बच नहीं सकते तो उसे टीचर बना लो। जब आप किसी की सक्सेस देखते हो तो उसे जलन की बजाय इंस्पिरेशन की तरह देखो। सवाल ये पूछो कि इसमें से मैं क्या सीख सकता हूँ और मैं अपनी जर्नी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। तभी कंपैरिजन आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि मजबूत करेगा। मेल रॉबिन्स रिलेशनशिप्स को एडल्ट फ्रेंडशिप्स की नज़र से भी बहुत मैच्योरिटी से देखती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दोस्ती की डायनामिक्स बदल जाती है। अब वो दोस्ती नहीं होती जो हर रोज स्कूल में होती थी या जो बिना शर्तों के चलती थी। एडल्ट फ्रेंडशिप्स में समय, प्रायोरिटीज और बाउंड्रीज का खेल होता है और यही लेट देम थ्योरी फिर से सामने आती है। लोगों को उनके रास्ते पर जाने दीजिए। अगर कोई बार बार आपको नज़रअंदाज कर रहा है, आपसे एक तरफा रिश्ता निभाने की उम्मीद करता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उसे पकड़ कर रखें। मेल कहती हैं, जो इंसान आपको वैसा ही समझे जैसा आप हैं, जो बाउंड्रीज को सम्मान दे, वही सच्चा दोस्त है। वो बताती हैं कि रिश्तों में क्लिंगी होना, बार बार मानने की कोशिश करना या खुद को छोटी जगहों में एडजस्ट करते रहना, ये सब एक तरह की इमोशनल सेल्फ अबैंडनमेंट होती है। अगर आप खुद को बार बार इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ इस डर से कि कोई आपको छोड़ ना दे, तो आप खुद को ही धीरे धीरे खो रहे हैं। मेल इस बात पर जोर देती हैं कि फ्रेंडशिप और लव दोनों का आधार म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इमोशनल सेफ्टी और क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेट देम थ्योरी का एसेंस ये है कि आप लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें वैसा ही रहने दीजिए। आप बस अपने लिए इतना तय कर लीजिए कि आप क्या डिजर्व करते हैं और वही स्वीकार कीजिए जो उस स्तर पर खरा उतरता है। अगर कोई आपकी ज़रूरत, आपकी भावनाओं और आपकी बाउंड्रीज को नज़रअंदाज कर रहा है तो उन्हें जाने दीजिए। लेट देम। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये तय ज़रूर कर सकते हैं कि कौन आपकी ज़िंदगी में रहेगा और किसका आपके जीवन में कोई स्थान नहीं। और जैसे ही आप ये चुनाव करना शुरू करते हैं, वैसे ही आप अपनी इमोशनल पावर रिक्लेम करने लगते हैं। मेल रॉबिन्स की बातें सीधी हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, क्योंकि जब आप खुद के लिए सही प्यार, सही दोस्ती और सही बाउंड्रीज चुनना शुरू कर देते हैं, तब आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है अंदर से। बचपन में दोस्ती बहुत आसान होती थी। कोई साथ में बैठता, साथ में खेलता और बस दोस्त बन जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं और दोस्तियां भी एक अलग ही रंग ले लेती हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि अडल्ट फ्रेंडशिप का सच बहुत ही अलग और कहीं ज्यादा जटिल होता है, और ये वही सच है जो हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपने करियर, रिश्तों, परिवार और समय की सीमाओं के बीच उलझने लगते हैं, और इसी उलझन में कई बार हमारी पुरानी दोस्तियां धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारे दोस्त बदल गए हैं या हम बदल गए हैं। मेल रॉबिन्स इस स्थिति को बहुत सामान्य मानती हैं और कहती हैं, कुछ रिश्तों का धीरे धीरे फेड हो जाना एक नेचुरल प्रोसेस है। ये ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई ड्रामा हो, लड़ाई हो या कटुता हो। कभी कभी लोग बस अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। मेल बताती हैं कि इस फेड आउट को पकड़कर बैठ जाना, खुद को दोष देना या बार बार पुरानी बातों को दोहराना, ये आपके इमोशनल एनर्जी को जाया करता है। लेट देम थ्योरी यही कहती है, उन्हें फेड होने दो। अगर कोई इंसान अब आपकी ज़िंदगी में वो स्पेस नहीं ले पा रहा जो पहले थी, तो उसे सम्मान के साथ जाने दो। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं बना होता और हर रिश्ता एक मिशन लेकर आता है, कोई सिखाने, कोई बदलने और कोई सिर्फ साथ चलने। मेल रॉबिन्स एक और गहरी बात कहती हैं, लोग आपको शुरू से ही ये दिखा रहे होते हैं कि वो कौन है, बस हम ही अपनी उम्मीदों का चश्मा पहनकर उन्हें वैसा देखना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं। लेट देम थ्योरी का एक अहम हिस्सा यही है, लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके एक्शंस को समझना और खुद को बार बार इल्यूजन में डालने से बचना। अगर कोई बार बार आपके भरोसे को तोड़ रहा है, आपकी बाउंड्रीज को नजरअंदाज कर रहा है, तो लेट देम शो यू हु दे आर। उन्हें वैसे ही रहने दो, क्योंकि एक्शंस वर्ड्स से कहीं ज्यादा सच बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर किसी से दूर हो जाना है, बल्कि इसका अर्थ है क्लियर आइड अवेयरनेस के साथ रिश्ते निभाना। जब आप देख लेते हैं कि सामने वाला इंसान अपनी कैपेसिटी में क्या देने को तैयार है, तब आप उससे
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस छोड़ सकते हैं, और यही अवेयरनेस आपको इमोशनल फ्रीडम देती है। मेल कहती हैं कि अडल्ट फ्रेंडशिप को लेकर एक मैच्योरिटी चाहिए होती है। ये समझना कि हर किसी को आपकी जिंदगी में बने रहना जरूरी नहीं है और हर कनेक्शन परमानेंट नहीं होता। कुछ लोग बस आपके सफर का एक अध्याय होते हैं और उस अध्याय का सम्मान करते हुए आगे बढ़ जाना ही असली ग्रोथ है। मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को पकड़कर रखना हमेशा प्यार नहीं होता। कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा रूप होता है लेटिंग गो। अपने आप को यह आजादी देना कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अपना समय और ऊर्जा बांटें जो आपको समझते हैं, सम्मान देते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं, और जो फेड हो रहे हैं उन्हें फेड होने दीजिए, बिना गुस्से, बिना पछतावे। क्योंकि जब आप लोगों को उनकी असली नेचर में स्वीकार करते हैं और अपने आसपास वही एनर्जी बनाए रखते हैं जो आपको इमोशनली नरिश करे, तब आप जिंदगी को बहुत हल्के, साफ और सच में जीने लगते हैं। यही लेट देम थ्योरी की सबसे बड़ी ताकत है, खुद से सच्चाई और दूसरों से शांति। हर रिश्ता किसी शुरुआत से जन्म लेता है और फिर समय के साथ एक दिशा, एक गहराई और एक पहचान बनाता है। लेकिन कई बार हम एक बिंदु पर पहुंचकर अटक जाते हैं जहां न आगे बढ़ने की हिम्मत होती है, न पीछे जाने की जगह। मेल रॉबिन्स हमें सिखाती हैं कि किसी भी रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए, अपने मन की, अपनी भावनाओं की और उस इंसान के प्रति अपनी उम्मीदों की। हम सोचते हैं कि प्यार और रिश्ता एक बार कमिटमेंट देने से पूरा हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर रिश्ते को इवॉल्व करने की जरूरत होती है। रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का मतलब सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटस बदलना नहीं होता। ये उस इमोशनल इंटीमेसी, ट्रस्ट और वल्नरेबिलिटी की गहराई है जो हम सामने वाले से साझा करते हैं। मेल कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता अगले मुकाम तक जाए तो सबसे पहले अपने डर और संकोच को पहचानिए। क्या आप किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आगे बढ़ने से डरते हैं? क्या आप खुद को पूरी तरह किसी के सामने खोलने से घबराते हैं? इन सवालों के जवाब आपको बताएंगे कि आप रिलेशनशिप को क्यों रोक कर बैठे हैं। मेल आगे कहती हैं कि हर रिश्ता, चाहे वो किसी भी रूप में हो, रोमांटिक, दोस्ती या पारिवारिक, उसमें आगे बढ़ने के लिए कम्युनिकेशन की गहराई जरूरी है। आपको अपनी नीड्स, बाउंड्रीज और सपनों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और उतना ही जरूरी है कि आप सामने वाले की भावनाओं को समझें बिना उन्हें बदले। जब दो लोग एक दूसरे को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं और फिर भी साथ इवॉल्व करना चाहते हैं, तभी असली कनेक्शन बनता है। मेल रॉबिन्स इस बात को भी बहुत खूबसूरती से समझाती हैं कि जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो वो एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की दस्तक होता है। हम अक्सर किसी एंडिंग को फेलियर मान लेते हैं, लेकिन शायद वो एंडिंग ही हमें उस वर्जन तक ले जाने वाली होती है जो असल में हमारे लिए बना है। हर रिश्ता, चाहे वो कितना भी लंबा या छोटा हो, कुछ सिखाता है, और जब वो पूरा हो जाए तो उसे डिग्निटी के साथ जाने देना एक बड़ी समझदारी होती है। लेट देम थ्योरी यही कहती है, लेट इट एंड, लेकिन उस एंडिंग को अपने भीतर ग्रेटिट्यूड के साथ रखिए, क्योंकि वो आपका अगला चैप्टर तैयार कर रही है। मेल का अंतिम संदेश बेहद निजी और प्रेरणादायक है। अब वक्त है अपने लेट मी एरा की शुरुआत करने का। बहुत वक्त हमने लेट देम में गुजारा, लेट देम जज, लेट देम गो, लेट देम मिसअंडरस्टैंड, लेकिन अब वक्त है खुद के लिए लेट मी कहने का। लेट मी हील, लेट मी ग्रो, लेट मी सेट बाउंड्रीज, लेट मी चूज जॉय, लेट मी लव फ्रीली, लेट मी से नो, लेट मी ड्रीम, लेट मी बिकम। अब ये जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को अपनी जिंदगी में बनाए रखें। अब ये जरूरी है कि आप खुद को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइज करें। लेट मी एरा एक ऐसा समय है जहां आप खुद को परमिशन देते हैं कि आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही इनफ है। और जब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तब दुनिया भी आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखती है। मेल रॉबिन्स की इस सोच में बहुत शक्ति है, क्योंकि ये आपको बार बार यही याद दिलाती है, आप किसी और को बदलने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, लेकिन खुद को समझने और अपनी जिंदगी को पूरी ईमानदारी से जीने के लिए जरूर आए हैं। इसलिए रिश्तों को समझिए, उन्हें इवॉल्व करने दीजिए, एंडिंग्स को ग्रेसफुली अपनाइए और अपनी लेट मी एरा को खुलकर जी। यही असली बदलाव है, यही सच्ची स्वतंत्रता। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में शांति, आज़ादी और सच्चे रिश्ते चाहते हैं तो मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी को सिर्फ समझिए मत, उसे जीना शुरू कीजिए। जब आप लोगों को जाने देते हैं जैसा वो सोचते हैं,
जैसे वो बिहेव करते हैं वैसे ही उन्हें रहने देते हैं, तो आप अपने लिए वो जगह बना रहे होते हैं जहां आपकी खुशी, आपकी ग्रोथ और आपकी एनर्जी सबसे पहले आती है। यही असली लेट मी एरा है, जहां आप परमिशन नहीं मांगते, बस आगे बढ़ते हैं। तो आज से किसी को बदलने की कोशिश बंद कीजिए, बस मुस्कुराइए और कहिए लेट देम। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, अब मैं लेट मी एरा में जी रहा हूं। आपका सफर अब शुरू होता है।